हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाना गोयल। सो फ्रेंड, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे और प्रिपरेशंस पूरी ज़ोरों पर चल रही होंगी क्योंकि 2-3 दिन ही बाकी हैं, समझ लीजिए, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिसके रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज भी आ रही थी। वो है स्कूल मैगज़ीन। तो देखिए, स्कूल मैगज़ीन जो है, इस पर जो भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, आज की वीडियो में आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। यानी कि जो कंटेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्कूल मैगजीन के रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन फ्रेम आउट हो, चाहे स्कूल मैगजीन इज़ द मिरर ऑफ स्कूल है, या फिर व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल मैगजीन इन स्टूडेंट्स लाइफ, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या रोल है इसका स्कूल के लिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको, चाहे शॉर्ट है चाहे लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसका आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि स्कूल मैगजीन पर क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है स्कूल मैगजीन पर, तो सबसे पहले आपको उसकी इंट्रोडक्शन देनी है। क्वेश्चन कुछ भी हो, चाहे आपको स्कूल मैगजीन का रोल पूछा हो, या फिर इट इज़ द मिरर ऑफ स्कूल, या फिर स्टूडेंट्स की लाइफ में इसका क्या रोल है, या फिर स्कूल के लिए इसका क्या रोल है, किस तरह से स्कूल मैगजीन को अरेंज किया जाता है, या फिर इसकी पब्लिकेशन किस तरह से होती है, कौन इसको मैनेज करता है, वॉट सो एवर क्वेश्चन इज़ बींग फ्रेम्ड। अभी देखिए, जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये आपको सभी के अंदर लिखना है। दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल मैगजीन। कि स्कूल मैगजीन क्या है? दिस इज़ अ पीरियोडिकल पब्लिश्ड वंस और ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, स्कूल मैगजीन क्या है? ये मैगजीन साल में एक बार या फिर पीरियोडिकली ये पब्लिश की जाती है। इट इज़ अ मैगजीन दैट कंटेन्स राइटिंग्स ऑफ टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। इसमें कंटेंट कौन सा होता है? कंटेंट इसमें कोई बाहर का पर्सन नहीं लिखता, लेकिन जो स्कूल के ही पर्सन्स हैं, स्कूल में कौन है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लिखते हैं, या फिर जो स्कूल के डायरेक्टर हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में दी जा सकती है। ठीक है, तो टीचर्स और स्टूडेंट्स ही इसमें कंटेंट राइटर्स होते हैं। कंटेंट किस तरह का होता है? इट एम्स एट एनकरेजिंग द लिटरेरी एंड कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट एवरी वेल एस्टैब्लिश स्कूल पब्लिशेज अ मैगजीन एवरी ईयर। हर स्कूल जो है बहुत अच्छा है, जो वेल एस्टैब्लिश्ड है, वो उसकी मैगजीन डेफिनेटली होती है, हर साल आती है। इट गिव्स अ व्यू ऑफ लाइफ ऑफ स्कूल। देखिए, इट गिव्स अ व्यू ऑफ लाइफ ऑफ स्कूल, जिसका क्वेश्चन था बच्चों का, मिरर ऑफ द स्कूल। तो ये सारे पॉइंट्स आपके आंसर के ही आ रहे हैं यहाँ पर। एंड रिवील्स द क्रिएटिव जीनियस ऑफ द स्टूडेंट्स। अ स्कूल मैगजीन इज ऑल्सो अ मिरर ऑफ अ स्कूल। इट डिपिक्ट्स द एक्टिविटीज डन एंड अचीवमेंट्स अर्नड बाय अ स्कूल। ठीक है, तो देखो, अगर तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप थोड़ा सा स्टार्टिंग ये लिख सकते हैं, और एक मैं जैसे वीडियो मूव ऑन होगी तो आपको वो चीज़ भी डिस्कस करूंगी। साथ साथ में जो जो क्वेश्चन बनता है ना, वो हम डिस्कस करते जाएंगे और उसका आंसर भी बताती जाऊंगी मैं कि आपको कौन कौन से पैराग्राफ जो हैं वहाँ से आप कंटेंट इसका ले सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, द पब्लिकेशन ऑफ अ स्कूल मैगजीन इज़ अ हार्ड टास्क। अब अगर आपको पब्लिकेशन के रिलेटेड पूछा जाए कि स्कूल मैगजीन की जो पब्लिकेशन है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सी कमेटी बैठती है, उसके क्या मेंबर्स होते हैं, क्या फंड्स कौन रेज करता है, ठीक है, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो योर फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ इज योर आंसर। तो देखिए, पब्लिकेशन में क्या है? It is eventually to form a school magazine committee. It is formed consisting of the editor, some advisor and some student members. तो हेडमास्टर इसका क्या होता है? चेयरमैन ऑफ द कमिटी। एन असिस्टेंट टीचर बिकम्स द एडिटर एंड ही हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन रेजिंग फंड्स, इन सिलेक्टिंग आर्टिकल्स एंड करेक्टिंग देम। तो बच्चों को उन ड्यूटीज असाइन कर देते ताकि जो पूरा का पूरा बर्डन है वो टीचर्स पर ना आए, लेकिन बच्चे अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। कोई तो फंड्स रेज करेगा, ठीक है, कोई आर्टिकल्स को सिलेक्ट करेगा, फिर उसमें देखेगा कि जो आर्टिकल्स करेक्ट सिलेक्ट किए हैं उनमें कोई करेक्शन बनाने वाली तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, कोई लिंग्विस्टिक मिस्टेक ना हो, या फिर कोई ऐसा कंटेंट हो जो नहीं शेयर करना चाहिए। सारा कुछ देखना, वो भी क्या है, स्टूडेंट्स को ही उसकी ड्यूटी असाइन कर दी जाती है। अब देखो, यहाँ पर स्टूडेंट्स को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इट मीन्स स्टूडेंट्स आर बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल, दे आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कोई चीज़ को निभा रहे हैं वो स्टूडेंट्स। ठीक है, द एडिटर इन्वाइट्स एसेज, पोएम, स्टोरीज एक्सेट्रा फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो क्या कुछ पब्लिश होता है? ऐसे है, पोइम्स है, स्टोरीज है। अब देखो, आप इतने बड़े तो हो चुके हो कि ऐसे नहीं है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जाए कि क्या लिखा जाए। एक आइडिया होता है, ओवरव्यू आपके माइंड में होना चाहिए, और लिखना आप बेस्ट अपनी लैंग्वेज में ही लिख सकते हो, लेकिन आपके माइंड में पॉइंट्स होने चाहिए कि हमें लिखना क्या है। एज आई ऑलवेज से कि स्टडी इन पॉइंट्स। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाते हो तो भी पॉइंट्स में बनाओ, और जब आप पेपर में लिखते हो ना, तब भी थोड़ा पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो। क्लियर?
अब देखो, देन ही सिलेक्ट्स द गुड राइटिंग्स एंड सेंड्स देम टू द प्रेस। अब कितने सारे बच्चे होते हैं जो पोएम्स लिखकर भेजते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं कि हमने स्टोरीज लिखनी है, लेकिन सिलेक्ट तो कुछ बच्चों की होगी ना जो पब्लिश होंगी, जो सिलेक्ट हो जाएंगी उनको प्रेस में भेज देते हैं प्रिंट होने के लिए। They are then printed after necessary correction. Some of the students supervise the printing work of the magazine. Supervise भी करते हैं बच्चे कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पर आना है, कौन सी पोएम कहाँ पर आनी है, कितना सेक्शन उसको अलॉट करना है, क्या कलर देना है एंड ऑल, ठीक है, सुपरवाइज करते हैं वो। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन अ स्कूल मैगजीन द स्टूडेंट राइट्स पोएम्स, एसेज, वन एक्ट प्ले, सम स्टूडेंट्स राइट ह्यूमरस। अब ये किसका आंसर है? देखो फर्स्ट पैराग्राफ तो सभी में ही आएगा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अब स्टूडेंट्स का क्या काम है, यानी कि व्हाट इज द स्कूल मैगजीन में क्या होता है, क्या कंटेन करता है और कौन उसमें पार्ट लेता है, या फिर कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन जिसमें पार्टिसिपेशन इन स्कूल मैगजीन या फिर द कंटेंट ऑफ स्कूल मैगजीन हो, तो उसमें आपका ये पैराग्राफ आ सकता है। तो क्या होता है, अ स्कूल मैगजीन, इन अ स्कूल अ मैगजीन द स्टूडेंट राइट पोएम्स, एसेज, शॉर्ट स्टोरीज, वन एक्ट प्लेस, सम स्टूडेंट्स राइट ह्यूमरस पीसेस। ठीक है, कि क्या कुछ होता है स्कूल मैगजीन के अंदर, तो आप ये तो बताओगे ना लिखता कौन है। इट स्टिमुलेट्स देयर इमेजिनेशन एंड डेवलप्स देयर क्रिएटिव पावर्स, यानी कि बच्चों को क्या फ़ायदा है स्कूल मैगजीन का, वो इतना कुछ लिखते हैं, अगर लिखेंगे तो दिमाग चलाएंगे, दिमाग चलाएंगे तो अपने अंदर जो छुपी हुई क्रिएटिविटी है वो बाहर निकल कर आएगी, इमेजिनेशन उनकी स्टार्ट होगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट राइट पोएम्स, दस इट बिकम्स अ ट्रेनिंग ग्राउंड इन लिटरेरी कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो लिटरेरी में क्या होता है, लेकिन लाइक राइमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, लाइक इट इज़ फेरी, देन कैरी, देन कैरी। ठीक है, इस तरह से जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन एंड में सेम होती है वो क्या पोएम भी बन जाती है। तो वहाँ पर क्या है, बच्चे लिटरेरी कॉम्पोजिशन करना सीख जाते हैं, राइमिंग भी सीखते हैं और अपने वर्ड्स को छांट कर लिखना सीखते हैं। इनफैक्ट द स्कूल मैगजीन इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर द राइटर्स। एनी प्रिंटेड article in the school magazine serves as a great source of inspiration for the students। जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए तो इंस्पिरेशन डेफिनेटली होती है, लेकिन जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं भी किया ना, उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन होती है कि यार उसने तो अपना कंटेंट दे दिया, मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, नेक्स्ट टाइम से वो और डबल मेहनत करके आएंगे। ठीक है, तो इट मीन्स इंस्पायर किसको करता है, ना सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को, बल्कि जो नॉन पार्टिसिपेटिंग या फिर जिनका कंटेंट नहीं आया उनको भी मोटिवेट करता है। अब देखो, अगर आपने नेगेटिव वे से सोचना है कि हमारा तो आया नहीं, छोड़ो क्या करना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कंटेंट ही आपको पेपर में भी लिखना है। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट फील्स प्राउड एंड हैप्पी व्हेन ही फाइंड्स हिज ओन राइटिंग इन प्रिंट। तो भाग भाग के दिखाते हैं ना अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, देखो कि हमारा आर्टिकल आया है, देखो हमारी पोएम प्रिंट हुई है, कितना प्राउड फील होता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो कि किस तरह से मोटिवेट करती है स्कूल मैगजीन स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट देखिए, वेरियस फोटोग्राफ्स ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द स्कूल मैगजीन। अब मिरर ऑफ स्कूल है, ठीक है, तो क्योंकि स्कूल की जो एक्टिविटीज़ है सारा कंटेंट उसका मैगजीन में होता है, क्योंकि मैगजीन में जो कुछ पब्लिश किया गया है, स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या हुई हैं, या फिर जो आपके एलुमिनी मीट्स होते हैं, एलुमिनी मीट्स मतलब जो पुराने बच्चे हैं, ठीक है, उनकी भी पिक्स होती हैं, साथ में उनकी अचीवमेंट्स लिखी होती हैं। तो वो सारी क्या है, स्कूल के बारे में बताते हैं कि स्कूल का ये फंडा है, ये फिनोमिना है, ये सेलिब्रेशंस होती हैं, ये एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में। दिस मैगजीन गिव्स अ विविड पिक्चर ऑफ द स्कूल एंड स्कूल अफेयर्स। तो अगर स्कूल के बारे में जानना है ना, तो स्कूल की मैगजीन उठा के देख लो। देन इट हेल्प्स एक्स्ट्रा अकेडमिक क्वालिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स। वही कि एक्स्ट्रा अकेडमिक क्वालिटीज़, हर बच्चा ज़रूरी नहीं कि स्टडी में ही अच्छा हो, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा होता है, ठीक है, कोई लिटरेरी में अच्छा होता है, यानी कि कोई पोएम्स अच्छी लिखता है, कोई स्टोरीज़ अच्छी क्रिएट कर सकता है, या फिर कोई शेर व शायरी अच्छी कर सकते हैं, कोई मॉरल स्टोरीज़ अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, राइटिंग का जो कंटेंट है बच्चों की, वो चीज़ें क्वालिटीज़ एनहांस होती हैं। इट ट्रेन्स अप द स्टूडेंट्स इन द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन। क्योंकि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी थी, बच्चों को दी थी ना, कि आपने प्रिंटिंग का, पब्लिकेशन का, इस चीज़ का ध्यान रखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दी जाती है, किसी ने फंड्स रेज करने हैं, किसी ने जो फंड्स है वो कलेक्ट करने हैं, करेक्शन करनी है, आर्टिकल्स देखने हैं एंड ऑल। इट डेवलप्स द पावर ऑफ थिंकिंग। देन इट ब्रिंग्स स्टूडेंट्स क्लोज टू वन अनदर एंड इरेक्ट्स सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती हैं। अब देखो ये सारा जो ओवरव्यू चल रहा है ना, कुछ मिक्स सा चल रहा है सब कुछ, लेकिन आपको क्वेश्चन में देखना है कि पूछा क्या गया है, तो उसके रिलेटेड आप अपना सारा कंटेंट जो है लिख सकते हैं। वैसे जनरली इस पर लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस कम होते हैं,
अगर आएगा तो आपको कुछ कंबाइन करके ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो दिस मैगजीन इज़ हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स इन मैनी वेज। इन फैक्ट अ स्कूल मैगजीन गिव्स ओवर द इम्प्रेशन ऑफ अ स्कूल। तो मिरर ऑफ द स्कूल का मतलब क्या है कि स्कूल का इम्प्रेशन पूरा एक स्कूल मैगजीन बता देती है। अब देखो, अगर आपको अपना आंसर लिखना है, चाहे वो शॉर्ट है चाहे लॉन्ग है, तो एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ ज़रूर लिखना है। कंक्लूजन, द स्कूल मैगजीन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग अप द करियर ऑफ द स्कूल। तो स्कूल का भी क्या रोल है, ठीक है, स्कूल के लिए क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि स्कूल में होता क्या है, बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं। तो स्कूल के अगर बच्चे वेल ट्रेंड हैं, ठीक है, या फिर उनका जो क्रिएटिव पोटेंशियल है वो निकल कर बाहर आ रहा है, ठीक है, वो एनहांस हो रही है उनकी क्रिएटिविटी, तो स्कूल के लिए ही बेटर है, क्योंकि बच्चे ही स्कूल का नाम रोशन करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इट ब्रिंग्स आउट द लेटेंट क्रिएटिव टैलेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दस हेल्प्स देम टू बी ग्रेट राइटर्स। इट मेक्स क्रिएटिव पावर अमंग द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट शुड बी एनकरेज्ड टू ब्रिंग आउट सच मैगजीन्स। तो देखो, यहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं मिक्स होकर कवर हो चुके हैं। तो स्कूल मैगजीन के रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। वैसे इतना टाइम नहीं है आपके पास कि अभी आप नोट डाउन कर लें, तो बेटर है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो, यहाँ से आपकी जो है कंटेंट की स्टार्टिंग होती है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें आ जाए ना, आप कीवर्ड्स ढूंढा करो कि अगर आपने सोचना भी है तो कीवर्ड्स किस तरह से सोचोगे, ठीक है। कि जैसे पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन एक कीवर्ड है, कि इस पर क्वेश्चन आ जाए तो आपको मेंशन क्या करना है, मैनेजमेंट कमेटी है, ठीक है, हेड मास्टर इसका चेयरमैन है, फिर असिस्टेंट कौन बनता है, और फिर रेज फंड्स करने होते हैं इसमें। तो देखो, पूरा कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ कीवर्ड्स आपके माइंड में होनी चाहिए। फिर इसका कंटेंट क्या होता है ये आपको पता है, ये कंटेंट किस टाइप का होता है। तो बच्चों की जो है लिटरेरी हैबिट्स जो हैं वो चेंज होती हैं, ठीक है। फिर ये प्रिंटिंग में जाता है, स्कूल के स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, सुपरवाइज होता है ये सारा कुछ। तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं, चीज़ों को ना कीवर्ड्स की फॉर्म में याद करो और फिर लिखना, उन कीवर्ड्स को इलेबोरेट कर दो अपनी लैंग्वेज में, जितना चाहे कर सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट्स तो आप डेफिनेटली अपनी लैंग्वेज में इसके ज़्यादा बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जिन बच्चों के भी डाउट्स थे स्कूल मैगजीन के रिलेटेड वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो देखो बच्चे, जो भी वीडियोज़ ये आ रही हैं आपकी, ठीक है, कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए बीएड एग्ज़ाम में, या फिर किस तरह से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है, या फिर जो भी चीज़ें मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जस्ट एग्ज़ाम से पहले ही देखने वाली हैं। तो अभी बेस्ट टाइम है, ये जितना ज़्यादा बच्चों को फॉरवर्ड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, वो ज़रूर करो। और वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।